क्या 20 साल की एक्टर तुनिशा की मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? क्या जिसे बार बार सुसाइड कहा जा रहा है, असल में उसके पीछे लव जिहाद का बड़ा एंगल है? पहले ये बयान सुन लीजिए। ये है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। देखो, बीजेपी मूल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। देश में अशांति बनाना उनका एक काम है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पुलिस लव जिहाद एंगल से भी जांच कर रही है। तुनिशा शर्मा अपने को एक्टर शीजान खान के साथ अफेयर में थी और खबर है कि 15 दिन पहले इनका ब्रेकअप हो गया था। शीजान खान है कोई जो जिहादी है। सरकार से मेरी आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पे कठोर कानून बनाए ताकि इन जिहादियों के 30 दिन या 90 दिन के अंदर में तत्काल फांसी की सजा हो सके। हालांकि एक लौती घटना नहीं जिसमें लव जिहाद का आरोप लगा। यूपी के लखीमपुर में मोहम्मद वसी ने करंट लगाकर तड़पाते हुए अपनी पत्नी उमा शर्मा की हत्या कर दी। मोहम्मद वसी ने धर्म बदलवाकर उमा शर्मा से निकाह किया और उमा शर्मा का नाम बदलकर अक्सा फातिमा रख दिया। इधर झारखंड में दिलावर ने रबिका पहाड़िन के 50 टुकड़े कर दिए। रबिका की पहचान छुपाने के लिए उसकी खाल तक उतार दी। इस मामले में भी लव जिहाद का आरोप लगा था। तो बड़ा सवाल है कि आखिर श्रद्धा से लेकर तुनिशा तक बार बार लव जिहाद का आरोप क्यों सामने आ रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बदनाम इश्क, जिहाद का रिस्क। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। मात्र 20 साल की एक कामयाब एक्टर तनिषा शर्मा सुसाइड कर लेती है और उकसाने का आरोप लगता है शीजान खान पर। लेकिन मामला सिर्फ मौत या सुसाइड का नहीं है। खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन कहते हैं, सुनने वाली बात है, इसमें लव जिहाद का एंगल भी हो सकता है। और पुलिस सूत्रों के हवाले से भी हमें यही बड़ी खबर लगातार मिल रही है। तनिषा शर्मा केस की जांच लव जिहाद के एंगल से भी हो रही है और वाकई अगर ऐसा है तो यह पूरे देश को झकझोर देने वाली खबर है। अगर लव जिहाद में बेटियों की जान जा रही है तो इस पर आंखें मूंदी नहीं जा सकती। और यह कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली में आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। इस केस में भी लव जिहाद का आरोप लगा। झारखंड में दिलदार ने रेबिका पहाड़िन के 50 टुकड़े कर दिए। पहचान छुपाने के लिए रेबिका की खाल तक उतार दी गई। सोचिए कितना खौफनाक होगा। इस केस में भी लव जिहाद का आरोप लगा। आखिर बार बार ऐसी घटना क्यों हो रही है? क्या यह एक बड़ा पैटर्न बन गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। बदनाम इश्क, जिहाद का रिस्क, आज सबसे बड़ी चर्चा इसी पर होगी। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लव जिहाद कनेक्शन का विश्लेषण। तनिषा शर्मा केस, तनिषा शर्मा की मौत लव जिहाद का मसला है। गिरीश महाजन मंत्री महाराष्ट्र के श्रद्धा मर्डर केस में लव जिहाद के सबूत हैं। सीएम असम हेमंत बिस्वा शर्मा। अंकिता का केस, रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के नेता है, फॉर्मर सीएम है। याद होगा आपको अंकिता का मर्डर केस। झारखंड में धर्म विशेष के लोग लव जिहाद के जरिए डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को फंसाकर, उनकी लड़कियों को फंसाकर वहां की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। यह आरोप है झारखंड के फॉर्मर सीएम का। बड़ा सवाल, क्या वाकई लव जिहाद के लिए लव वाला धोखा हो रहा है? यानी चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो तनिषा शर्मा हो, चाहे वो उमा शर्मा हो, तमाम लोगों के साथ धोखा इसलिए हो रहा है। ये लव जिहाद का मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मेरे साथ शहजाद खान है, जाने माने एक्टर है, मेरे साथ निगत अब्बास है, मेरे साथ माजिद हैदरी है, मेरे साथ शाइना एनसी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। मैं निगत अब्बास आपके पास आता हूं, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 50 सेकंड में अपनी बात को रखिए। मेरा मूल सवाल आपसे यही है, जो तनिषा शर्मा का मामला सामने आया है, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर जिस तरह से बार बार एक मंत्री भी कह रहे हैं, पुलिस सोर्सेज भी कह रहे हैं, लव जिहाद का अगर एंगल है तो वाकई ये सोचने वाली बात है, और या फिर ये कोई पैटर्न है?
एक और इनकार, एक और धोखा, एक और जिंदगी खत्म, और शायद अमीश जी 1 घंटे में ये डिबेट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी होता है कि शायद आतंकी संगठन जो बाहर विदेशों में बैठे हैं वो हिंदुस्तान में युवा मुसलमान लड़कों को पकड़कर उनके माध्यम से एक रैकेट चला रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है अमीश जी, ये एक रैकेट चलाया जा रहा है, एक फिक्स रेट इन लड़कों को दिया जाता है, सारी सुख सुविधाएं इन लड़कों को दी जाती हैं और उसकी वजह से ये भोली भाली हिंदू लड़की को फंसाते हैं। और इनका उद्देश्य ये होता है उनके माध्यम से कि किसी भी तरह उनका धर्मांतरण करा लें। और जब इन्हें लगने लगता है ना अमीश जी कि ये धर्म परिवर्तन नहीं करेगी या ये लड़की किसी फायदे की नहीं है, तो उसी समय ये लड़की को छोड़ देते हैं और लड़कियां जो लेकिन मेरा काउंटर पॉइंट है, क्योंकि देखिए हमें तथ्यों पे भी बात करनी पड़ेगी। नहीं अमीश जी बिल्कुल दीजिएगा। अब पर मेरा काउंटर पॉइंट मेरा काउंटर पॉइंट ये है मैडम, मेरा काउंटर पॉइंट ये है कि आखिरकार तनीषा शर्मा के केस के अंदर लड़के ने लड़की को छोड़ दिया था, यानी तनीषा शर्मा को उस लड़के ने छोड़ दिया था, पॉइंट नंबर 1। और उसके 15 दिन बाद उनके एक लंच में मीटिंग होती है और उसके बाद ये घटनाक्रम होता है। तो क्या इसके अंदर जिहाद वाला रिस्क है, आपको लगता है, और क्यों लगता है? क्यों नहीं है, मैंने वही कहा आपको। मैंने अमीश इसी बात को बोला कि जब इन लड़कों को लगने लगता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है तो ये छोड़ देते हैं ना, क्योंकि शादी ये कर नहीं सकते। यही तो पॉइंट है। जब इन्हें लगने लगता है कि लड़की समझदार है, लड़की यहां आवाज उठा लेगी, तो ये छोड़ देते हैं। और लड़की भोली भाली, वो बुद्धू बन जाती है, जान देती है। अब सवाल ये उठता है, और मैं तो आपके व्यूअर्स को खुले तौर पर मैसेज देना चाहती हूं कि अब हिंदू लड़कियों को, हिंदू परिवारों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या हम जिससे दूरी, मैं बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए, पर क्या आज हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं, यारी कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, क्या आप हमें ठीक है, माजिद हैदरी का मैं रुक करता हूं। आज वो दिन आ गया है इन दरिंदों की वजह से कि हमें नाम सुनकर, धर्म देखकर, बैकग्राउंड चेक कर कि हम मैसेज फैला रहे हैं, सोसाइटी के अंदर गलत मैसेज जा रहा है एक। लेकिन मैं सीधा रुक करता हूं माजिद हैदरी का। माजिद हैदरी, शिजान और तनीषा ने मेकअप रूम में खाना खाया, उसके बाद ये घटनाक्रम हो गया। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के गिरीश महाजन, वो इसको लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक पैटर्न है, या फिर आपको लगता है कि ये लव को, इश्क को बदनाम करने की एक कोशिश है? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले मेरी विनती होगी कि जो लोग प्रेम को धर्म के चश्मे से देखते हैं उनके लिए मेरे एक मंत्र है कि मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। ये मैं होश की बात, कोई मंत्र नहीं है, ये आपकी बात है। एनसीआरबी के आंकड़े बताऊं, देखिए 50 सेकंड तो दे दें। एनसीआरबी के आंकड़े बता दूं, 1,64,033 लोगों ने 2021 में सुसाइड किया, जिसमें हर वर्ष 12,000 के करीब हमारे किसान भाई होते हैं जो आत्महत्या करते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते। अब आपने बात आज की कि हाँ इसमें क्या लव जिहाद का एंगल है, तो आपको बता दूं 2013 में जिया खान का आत्महत्या उसने की, और उसमें आत्महत्या का आरोप, अबेटमेंट सुसाइड का केस जो है वो सूरज पंचोली के खिलाफ है। और आज भी इस जिया खान की मां राबिया खान जो है वो अदालत के दरवाजे खटखटा रही है कि मुझे बेटी के कत्ल में इंसाफ चाहिए, लेकिन आज भी उसको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन उसकी मां कहीं ये नहीं कह रही कि इसमें एक हिंदू व्यक्ति ने एक मुसलमान महिला का कत्ल किया, वो धर्म का नाम बीच में नहीं ला रही। इसलिए आप प्यार अगर फेल हो गया, ये फेल्ड लव स्टोरी है, तो आप इसको फेल्ड लव स्टोरी मानिए या वन साइडेड लव स्टोरी कहिए, जहां ये लड़की जो थी इसका प्रेम था इस मुसलमान व्यक्ति से, लेकिन इसे लव जिहाद जैसा ये नहीं। देखिए अब वो है नहीं, पवित्र बंधन होता है, आप इसमें धर्म नहीं लाइए। ये लड़की का एक तरफा प्रेम नहीं था। देखिए अब मैं इस पे ऑब्जेक्शन मैं इस पे बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन रेज करता हूं। आपने एकदम लड़की पे ब्लेम कर दिया कि एक तरफा प्यार था, ऐसा नहीं था बिल्कुल। दोनों का अफेयर चल रहा था, ब्रेकअप होता है, लड़का बोलता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। जो भी उनके बीच में बात हुई, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है उसकी बात हम कर सकते हैं, लेकिन ये वन साइडेड लव अफेयर नहीं था। ये बात पुलिस भी कह रही है, ये वन साइडेड लव अफेयर नहीं था, प्रॉपर अफेयर में थे। और दोनों के फोन की जांच हो रही है, और आपने एक सेकंड नहीं लगाया कि वन साइडेड अफेयर था एक मुसलमान लड़के से। अगर हिंदू लड़की प्यार कर रही थी तो इसके अंदर उसकी क्या गलती, ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। आप देखिए, मैं तो हिंदू और मुसलमान कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं दो प्रेमियों की कहानी है, फेल लव स्टोरी। आपने बोला कि आपने खुद बोला कि तनीषा शर्मा एक मुसलमान लड़के से प्यार करती थी, आपने बोला 30 सेकंड में पलट के अपनी बात को बोला कि मैं श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े हो जाते हैं, कहानी दिख रही है। इसमें मम्मी कहां से बीच में आ गई?
नहीं, प्यार क्यों में नहीं आए? दो परिवार तो सबसे पहले, परिवार सबसे ज्यादा क्लोज होता है एक इंसान के। अगर परिवार ने कहा है, उसकी माता जी ने कहा है कि उस लड़के के अफेयर चल रहे थे मल्टीपल, तो आज सवाल मैं आपसे करती हूँ, कौन सी मोहब्बत थी? ऐसी मोहब्बत को आप एंडोर्स करते हो जिसमें अरे राबिया खान भी एक माँ है, जिया खान की माँ भी एक माँ है, उस माँ की भी बेचारी की बात कीजिए ना। मैं ऑडियो डाउन करूंगा। मैं ऐसे चर्चा नहीं चाहता, मैं ऐसे चर्चा नहीं चाहता इतने संवेदनशील मुद्दे पर। एक एक करके निकेत बाद आप अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे। फिर आप ओके, आप माजिद हैदरी अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। निकेत अब्बास अपनी टर्न पे बोलिए। मेरे कार्यक्रम में बार बीच में नहीं बोला जाता, मेरा निवेदन है। मैं बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबको, आप अपनी बात को माजिद हैदरी कंप्लीट करिए 25 सेकंड के अंदर। 25 सेकंड आपके बचे, फिर मैं शायना। देखिए अमीश भाई, मैं दर्द भरी कहानी कहना चाहता हूं कि इस देश में मुसलमान मर्दों का यह हाल है कि अब उन्हें विश्व सुंदरी भी डंप करके चली जाती है और एक फ्यूजिटिव हिंदू से अफेयर करना पसंद करती है, लेकिन अपने मुसलमान प्रेमी को छोड़ देती है। यह आप लोगों की इस लव जहाद की कहानी का नतीजा है। एक विश्व सुंदरी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बॉम्बे में ही उसने अपने मुसलमान प्रेमी को छोड़ दिया, डंप किया और हिंदू फ्यूजिटिव के पास चली गई। यह कहानी आप लोगों की देन है। हमें आज रिश्ता नहीं मिलता मुसलमान मर्द को इस लव जहाद के धब्बे की वजह से, जो आपकी वजह से है। क्या लॉजिक आप दे रहे हैं? क्या अपने आप को सुधारिए, देश को सुधारिए। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? वैसे खुलकर बता ही दीजिए, जब इतना इधर उधर घुमा रहे हैं तो जलेबियां क्यों बनानी है? किसकी बात कर रहे हैं? मैं क्यों खुल के बताऊं? मैं किसी के पर्सनल अफेयर में नहीं आना चाहता। ये तो आप ही के दिमाग के ऊपर है ना, मैं आपके दिमाग में तो घुस के नहीं जा सकता, लेकिन ये इतनी बेशर्मी की बात है। एक मुसलमान लड़के को विश्व सुंदरी छोड़ के चली गई, सबको पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। इतनी बेशर्मी क्यों? मतलब कमाल की बात करते हैं। जिन लोगों का था और जिन लोगों का रहा, उन्होंने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। आप उनके वकील क्यों बन रहे हैं? डेविल्स एडवोकेट कोई मैटर नहीं है। ये कोई बात है क्या? मतलब कोई भी महिला जो अपने जीवन में अब रह रही है, बच्चों के साथ है, खुश है, परिवार के साथ है, उसमें आप इस तरीके से जस्टिफिकेशन देंगे और इतनी बेहूदगी भरी बात करेंगे? खैर, जब आपने कहा कि जो लड़की है, जो मुसलमान है, उनको आजकल जो है, और अभी ये कह रहे थे मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, लड़की नहीं मिलती, तो मत ढूंढो ना भैया। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो मत ढूंढो, उधर खुश रहो। या फिर अगर आप कहते हो कि प्यार में इस तरह की कोई बातें नहीं आती, मतलब अगर लड़की हिंदू है और उसकी हत्या हो जाए और उसके टुकड़े कर दिए जाए, उसको आग लगा दी जाए, उसकी खाल उतार दी जाए, उसके 50 टुकड़े कर जाए, तब तो ये कहेंगे कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। और जैसे ही लड़का मुसलमान हुआ तो तुरंत एग्जाम्पल दे दिया। जबकि मैं नहीं मानता ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अमीश जी 20 साल यूपी में तो शादी के बाद करंट देके मार दिया, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही मारा, और झारखंड में तो 50 टुकड़े कर दिए, खाल खींच ली उसकी। लेकिन वहां पर वो बच्ची हिंदू है तो इनके बारे में बात करेंगे। अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अमीश जी 20 साल आपको शायद डिबेट करते हुए हो गए, अगर कुछ बदला है तो बस यही कि उस लिस्ट में एक और हिंदू बच्ची का नाम ऐड हो जाता है, ऑपोजिशन की तरफ से माजिद हैदरी जैसे यही लोग आ जाते हैं बचाने, और ये होता है, और ये काटने और करने वाला पता भी। और कुछ न्यूज चैनल तो यहां तक रिपोर्ट कर देते हैं कि वो जो श्रद्धा का मर्डर जिसने किया था 50 टुकड़े, उसका करियर के ऊपर बात आ गई है, दिक्कत हो गई है, उसको कोई गम नहीं है, उसको पता है सब जिंदगी सुकून से रहने वाली है। मैं कहता हूं कि सुनिए, या तो प्यार में लव जिहाद मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए ना। इस तरह की ड्रामेबाजी करने की क्या आवश्यकता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ डिबेट में नाम ही बढ़ते जा रहे हैं। हर बार एक महिला का नाम बोला कि अब जो है वो हिंदू लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि वो प्यार किससे कर रही हैं, वो अफेयर किससे कर रही हैं, वो किसके साथ घूमने जा रही हैं, किसके साथ जा रही है। इस तरह की बात पहले भी आई। लेकिन मैं मूलतः एक बड़े सवाल पर आता हूं। शहजाद खान, मैं आपके पास आता हूं। शहजाद खान, कहते हैं कि इश्क जब किया जाता है, प्यार जब किया जाता है, तो शायद धर्म नहीं देखा जाता, चाहे मजहब नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती, अमीर गरीब नहीं देखा जाता। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो लव जिहाद का मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके एंगल सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ चिंता नहीं खड़े करते, ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक तरह से विश्वास को समाप्त करते हैं? कैसे कोई यकीन करेगा? ये जो तनीषा और शिजान खान का केस हुआ है, कैसे कोई यकीन करेगा? या श्रद्धा या आफ्ताब का केस हुआ है, या फिर अंकिता का झारखंड में केस हुआ है, कैसे कोई बिलीव करेगा जहां खाल उतार ली गई थी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, लव जिहाद में तब से सुनता जा रहा हूं, और आपने लव जिहाद के बारे में अगर किसी से आपको वाकई में नॉलेज जाननी है ना, तो मैं आपको 2 नाम देता हूं, उनसे आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी लव जिहाद की। एक है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, दूसरे हैं शाहनवाज हुसैन साहब। उनसे जाके पूछिए आप कि लव जिहाद है क्या। क्योंकि जब आदमी या लड़का लड़की किसी से प्यार करते तो वो न
वो सिर्फ एक दूसरे को प्यार करते हैं, ना किसी मजहब से, ना उनकी किसी चीज से मतलब रहता है। हाँ, कुछ जैसे आपने कहा, जैसे कुछ लड़कों ने लड़की के खाल उधेड़ दिया, ये कर दिया, ऐसे लड़कों को वो चाहे किसी भी मजहब के हो, उनको आपको सीधा सीधा फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे 2-4 लोगों को जब फांसी लग जाएगी तब ये सब बाकी भी सब सीधे हो जाएंगे। जैसे उस बच्ची के टुकड़े कर दिए, वो किसी भी मजहब का हो, मजहब जो है वो इंसानियत सिखाता है। हैवानियत जब किसी भी मजहब के इंसान में आ जाती है तो वो इंसान नहीं रहता, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक ये 2 तनीषा और शिजान का केस है, इसकी ये बच्ची जो है, ये बेचारी, इसको पहले से ही प्रॉब्लम था, उसको मेंटल कुछ प्रॉब्लम था, बच्ची को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, बहुत कम उम्र में उसके डैडी चल बसे, और उसकी मम्मी को पता था कि सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, उसका दिमाग, आप कह रहे हैं अरे यार अमीश, नहीं, इसमें कोई यार वाली बात नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि उसमें मेंटली कुछ प्रॉब्लम थी। नहीं, मैं एक बात, नहीं, मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, और आपको नहीं, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, अब तक जितना भी मैंने देखा है, पुलिस वाले ने कहा, पुलिस ने जो तहकीकात कर रही है वहां की वसई पुलिस, इसमें अभी तक कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए, ये फॉल्स बातें फैलाना बंद कर दीजिए। देखिए, नफरत कब तक आप नफरत की एक सेकंड पकाते रहेंगे और लोगों के दिल में नफरतें डालते रहेंगे। वहां के वसई पुलिस स्टेशन के जो एक सेकंड शहजाद, रुकना पड़ेगा आपको। आपने बोला लोगों के दिलों में नफरतें डाल रहे हैं। अब जिसने खाल उतारी, नफरत मीडिया डाल रहा है। यस, बिल्कुल। जिसने पॉइंट ब्लैंक में फरीदाबाद में गोली मारी, नफरत मीडिया निकाल रहा है। जिसने 50 टुकड़े करे, नफरत मीडिया डाल रहा है। रुकना पड़ेगा सर, रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपने बोला ना, अब आपने बोला ये सारी नफरतें मीडिया डाल रहा है क्या? और सुनिए, आपने बोल दिया, आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया, उतार दो आप। फिर आप जब मीडिया खुद ट्रायल करता है, मीडिया खुद वो करता है, तो फिर हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इस देश के रहने वाले। तो हिंदुस्तानी है तो नहीं, बिल्कुल आप हिंदुस्तानी हैं, आपके हिंदुस्तानी होने पर किसी आवाम को हक नहीं, अपनी लेकिन आवाज, 50 टुकड़े काटने वालों के साथ अगर खड़े रहेंगे तो फिर सवाल तो सोसाइटी पूछेगी ना। तो 50 टुकड़ों के काटने वालों के साथ, 35 टुकड़े काटने वालों के साथ अगर खड़े रहेंगे, उन्हें कवर फायर देंगे तो सवाल तो पूछेगी ना। हम 50 टुकड़े के वालों के साथ नहीं खड़े हैं, लग तो ऐसे ही रहा है। 50 टुकड़े वाले के साथ हम नहीं खड़े हैं। लो, आपको तो लग रहा है क्योंकि आपने तो कुछ ऐसा चश्मा पहन रखा है जिसमें आपको, मेरा चश्मा प्लेन है सर, आपका चश्मा कलर्ड है। आपका चश्मा कलर्ड है, मेरा चश्मा प्लेन है। इसके लिए मेरा चश्मा प्लेन है, साफ दिखाई दे रहा है मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। आपको रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। नहीं, आपको धुंधला, मुझे रंग बिरंगा, आपके शहर में धुंध बहुत हो गई है, आपको सब धुंधला नजर आ रहा है। मुझे तो हम गलत के साथ नहीं है, लेकिन आपने तो एक व्यक्ति ने बोला कि वो जो लड़की थी वो वन साइडेड लव अफेयर था। शहजाद साहब ने बोला, इन्होंने ये बोला कि ये पूरी लड़की जो है वो मेंटली इम्बैलेंस थी। उन्होंने रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। एंजाइटी की पेशेंट थी, एंजाइटी की पेशेंट थी। और किसकी वजह से हुआ था? वो एक बार जो अटैक हुआ था वो भी शिजान की वजह से हुआ था, वो भी शिजान के बिहेवियर की वजह से हुआ था। पर ये तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपने लड़की को बदनाम कर दिया। एक कहता है वन साइडेड अफेयर है, दूसरा कहता है कि वो मेंटली बीमार है। मेरी बात सुनो, तुमको उनके मोहब्बत के बारे में इतनी नॉलेज थी तो पहले क्यों नहीं चले गए, बचा लिया? देखिए, ये मजाक का विषय नहीं है, ये सब पुलिस डायरी में सब कुछ आया हुआ है। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, पुलिस डायरी की जानकारी दे रहा हूँ मैं, जो पुलिस डायरी में नोटेड है। अमीश जी ठीक है, एक सेकंड, शाइना एनसी पहले बोल ले। शाइना एनसी, ओके 10 सेकंड दिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने जो शाहनवाज जी पर और मुख्तार अब्बास नकवी जी पर बात कही, तो सुन लीजिए शहजाद जी, वहां लव है, जिहाद नहीं हुआ है। जहां हिंदू मुस्लिम बेटा बेटी प्यार करके शादी करते हैं, उसको न्यूज चैनल रोज उठाकर उस पर बहस नहीं करता है। जब वहां पर शादियां की जाती हैं तो कोई उसका विरोध करके उनको अलग नहीं कराता है। जब आप उनको काट देते हो, टुकड़ों में बांट देते हो, उनके साथ धोखा करते हो, अपने घर में दबा लेते हो, उनको फ्रिज में रख लेते हो, उसके बाद उसको लव जिहाद नाम दिया जाता है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं अब रुक करता हूं। मेरे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ शाइना एनसी है। शाइना एनसी, व्हाट यू हैव टू से, जिसमें बोला जा रहा है कि वन साइडेड लव अफेयर था। ये जो पूरा मैटर है, इसके अंदर लड़की जो तनीषा शर्मा है वो मेंटली इम्बैलेंस थी।
देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अफसोसजनक है जिस ढंग से तुनिशा ने अपनी आप को ख़त्म किया। बहुत सारे सवाल उठते हैं और हमें एनालाइज करना है दो परिप्रेक्ष्य में। आप पॉलिटिक्स को एक बार बिल्कुल दूर रखिए। सही बात। जब एक लड़की 20 साल की है, उनके साथ जो धोखा होता है और धोखा के वजह से वो सजाए मौत अपने आप को खुद देती है, तो वहाँ एक सवाल उठता है कि जो दोषी है उनको कानून का खौफ है या नहीं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही मायने में एफआईआर दर्ज करने के बाद, उनको अरेस्ट करने के बाद उनको सजा मिल रही है या नहीं। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, क्योंकि जब कानून का खौफ है तब ये दरिंदे जो लोग सोचते हैं कि एक लड़की को एक माया जाल में फंसाया जाए, 2-3 अफेयर साथ साथ करें, उनको स्वाभाविक रूप से मानसिक तनाव तो हुआ ही होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने प्यार किया वहां पता चला कि उनके तो 4-5 अफेयर्स चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब विश्लेषण होता है तो स्वाभाविक है कि जात पात धर्म पे न जाते हुए ये सोच जरूर होगी कि 9 आउट ऑफ 10 केसेस इफ देयर आर हिंदू गर्ल्स हु आर कंप्लीटली कॉट इन दिस लव ट्रैप, तो एक सवाल उठ सकता है। सबसे गंभीर सवाल ये है कि हम समाज में हमारी बिटिया हो या हमारे जो बेटे हैं उनको क्या सिखा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स भारत की परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति सभ्यता में हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता कैसे हमारी परवरिश करते हैं। अफसोस ये होता है कि जब एक धोखा और विश्वासघात होता है तो जो व्यक्ति, जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ आप न्याय देना चाहते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हम विक्टिम को न्याय देना चाहते हैं या उसकी खिल्ली उड़ाना चाहते हैं या उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। रशीदी साहब, विक्टिम इस पूरे मामले में तनीषा शर्मा है, विक्टिम श्रद्धा है, विक्टिम अंकिता है। क्या आपको लगता है कि अगर हम उनके ऊपर सवाल उठाएंगे तो इससे तो रिजल्ट नहीं आएगा? जो बात शाइना एनसी ने बोली उसका जवाब क्या है? अगर 10 में से 9 केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें आरोपी या तो आफ्ताब निकल रहा है या सुफियान निकल रहा है या शाहरुख निकल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? शाइना इंसी जी से एक सवाल मेरा भी ये पूछ लीजिए कि बिल्किस बानो का जो रेप हुआ है उसके जो आरोपी छोड़े गए हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो बीजेपी ने जिस तरह से उनको छोड़ा है, क्या वो छोड़ देना चाहिए था? जब इंसाफ है तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। सही बात आप कह रहे हैं। सिर्फ एक लड़की के साथ इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। दूसरी बात, आप सुनिए, इस केस का विश्लेषण कीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। कौन है और उन्होंने मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है इस पूरे की। लेकर प्रार्थना करवाई थी। यूपी के मथुरा जिले में एक छात्र बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड के धनबाद में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 5 लाख की शराब को जब्त किया। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में ऑटो रिक्शा से विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए हजारों लीटर शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। झारखंड के धनबाद में बदमाशों ने की एक लैब में फायरिंग। प्रिंस खान के गैंग पर लगा फायरिंग का आरोप। बताया गया रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग की गई थी। बिहार के अररिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट मामले में पुलिस ने 30,67,000 रुपए किए बरामद। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहनाई। ग्वालियर के लक्ष्मण तलया इलाके में खराब सड़क निर्माण से नाराज थे मंत्री। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला की पिटाई करने वाला आरोपी, उसके खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया। उत्तर प्रदेश के संभल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें एक आदमी सांड पर बैठकर उसकी सवारी करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की पहली महिला बस ड्राइवर प्रियंका का मेरठ में हुआ जोरदार स्वागत। गाजियाबाद की कौशाम्बी से बस लेकर मेरठ पहुंची थी प्रियंका।
तवांग में मुंह की खाने के बाद चीन के विदेश मंत्री का एक अहम बयान सामने आया है। बोले, भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है चाइना। चीन ने किया ताइवान के नजदीक युद्धाभ्यास। पीएलए ने 60 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। ताइवान ने लगाया घुसपैठ का आरोप। तालिबान सरकार वापस ले सकती है कॉलेज में लड़कियों को पढ़ने पर रोक लगाने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े मंत्रियों का सरकार पर दबाव। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पेरिस में शूटिंग की घटना के विरोध में उत्तरी सीरिया में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तुर्की के इशारे पर पेरिस में कुर्द सम्मेलन पर अटैक किया गया। उत्तरी पश्चिमी स्पेन में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक यात्री बस पुल से फिसलकर नदी में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर लगातार जारी है। कई शहरों में हालात खराब हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में लोगों के घरों के बाहर बर्फ का ढेर बिछा हुआ है। और एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ताबड़तोड़ 50 पर। दिल्ली में शीतलहर से लोग परेशान। दिल्ली का तापमान पहुंचा 5 डिग्री तक और अब कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन भी हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। राजस्थान में ठंड का सितम शुरू में 0 डिग्री पहुंचा तापमान। पाउंड में गाड़ियों के शीशे पर जमी बर्फ। राजस्थान के कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट। पटना में ठंड की वजह से 8वीं तक स्कूल बंद करने के आदेश। पटना के डीएम ने आदेश जारी करके कहा कि 31 दिसंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। तुनिशा केस में पुलिस सूत्रों के मुताबिक बड़ा पर्दाफाश। शिजान खान ने पुलिस को बताया कि दोनों एक्टर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों का ब्रेकअप हुआ था। तुनिशा आत्महत्या मामले में पुलिस ने टीवी सीरियल से जुड़े 14 लोगों के बयान दर्ज किए। परिवार के मुताबिक 27 दिसंबर को शाम 4 बजे तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। तुनिशा मामले की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक शिजान से ब्रेकअप के बाद तुनिशा को आया था एंजाइटी अटैक। 10 दिन पहले अस्पताल में कराना पड़ा था भर्ती। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का वायरल सैंपल लेगी दिल्ली पुलिस। सीबीआई की सीएफएसएल लैब में किया जाएगा आफ्ताब का वायरल सैंपल। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब के खिलाफ पुलिस को मिला बड़ा सबूत। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच झगड़े का ऑडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगा। चीन में कोरोना की वजह से कई शहरों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। जजांग प्रांत में हर दिन 10 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने का दावा किया जा रहा है। और वहीं कोरोना महामारी के बीच चीन से बेहद डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है। यह वीडियो चांगझाऊ और वुशी इलाके का बताया जा रहा है। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू। अस्पताल के बाहर लगी मरीजों की लंबी लंबी कतारें। लोग बचाव के लिए अपना रहे हैं नए नए तरीके। वहीं यूपी के आगरा में चीन से लौटे एक आदमी में कोरोना का संक्रमण है। इस बात की पुष्टि भी हुई है। संक्रमित मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम में उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़। एसएसपी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं से हाथ जोड़े। वहीं कोरोना गाइडलाइंस को पालन करने के भी निर्देश दिए। जिले के आईटीयू के पास एक गाड़ी में अचानक लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग को बुझाया। झारखंड के दुमका में गोदाम में आग लग गई। आग लगने की वजह से आपको बता दें कि इलाके में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कबाड़ की कई दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। तब जाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना के गांधी मैदान में एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। तो वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी को गोली मारकर लूटे करीब 3 लाख रुपए। लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पहले वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों की शहादत को देश कर रहा है नमन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। वीर बाल दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को नमन किया और कहा कि उनका बलिदान युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की समाधि पर भी अर्पित किए पुष्प।
वीडियोकॉन के प्रमुख वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने लोन घोटाला मामले में किया गिरफ्तार। आईसीआईसीआई की पूर्व चेयरपर्सन चंदा कोचर और उनके पति की भी हो चुकी है गिरफ्तारी। पाकिस्तान के कई इलाकों में आटे की किल्लत, आटा लेने के लिए दुकान के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। पाकिस्तान में आटे की कीमत 120 से 150 रुपए प्रति किलो हो गई। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने फायरिंग करके ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को एक खेत से किया गया बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सेना ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में एक आदमी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शाही मस्जिद का फैसला, मौलानाओं ने कहा कि अगर शादी में डीजे बजेगा या फिर आतिशबाजी होगी तो वो शादी नहीं करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सामने आया धर्मांतरण का मामला। पादरी पर लगा 100 लोगों के धर्मांतरण करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पादरी को किया गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। आमने सामने से ये टक्कर हुई। पूरा घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। तमिलनाडु के मदुरई में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वहां एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद 24। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इस समय कपिल मिश्रा बीजेपी नेता ने बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है, श्रद्धा, उमा, तुनिशा शर्मा, रोज हम अपनी बेटियों को खो रहे हैं। लव जिहाद पर देश में चर्चा, संवाद, जागरूकता और रोकथाम के उपाय हमें तुरंत करने होंगे। बेटियों को बचाना ही होगा, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने श्रद्धा, उमा और तुनिशा शर्मा का नाम लिखा है। उमा के साथ भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ है। उन्हें अगर हम देखें, उनको मार के उनके घर में ही गाड़ दिया गया और उस बाद में जानकारी मिली कि उनके घर में उनको मार के गाड़ दिया गया और बड़ी दर्दनाक मौत दी गई। करंट लगाकर उमा को मारा गया, जिस तरह की जानकारी हमारे पास है। करंट लगाकर उस बच्ची को मारा गया। और इस केस में तुनिशा शर्मा के अंदर लव अफेयर में धोखे की वजह से, सोचिए, 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर इस लड़की के, और एक व्यक्ति के लिए इसने अपनी जान दे दी। वो कितना गलत है। इसलिए कई चीजों में आपको भी पक्का होना होगा, मां बाप को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। मॉरली भी बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहिए, इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना चाहिए। सिर्फ मॉरली स्ट्रांग बनाने से कुछ नहीं होता, इमोशनली भी बच्चे को स्ट्रांग बनाइए, जो बेहद बेहद जरूरी है। मैं शाइना एनसी के पास चलता हूं, फिर आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमानों के पास। शाइना एनसी, 1 मिलियन फॉलोअर और एक व्यक्ति की वजह से उस बच्ची ने अपनी जान दे दी। आप बिल्कुल सही बोले अमीश जी। जो आपका विश्लेषण था कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग एक चीज होता है, लेकिन माता पिता को भी कॉन्फिडेंस में लेना। समाज में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लड़कियां को फंसाते हैं, फंसाने के बाद धोखा देते हैं, धोखा के साथ विश्वासघात होता है। तो आई थिंक इट्स अ लार्जर सोसाइटल प्रॉब्लम। बार बार ये पूछना बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। बीजेपी की प्रतिक्रिया है कि समाज में महिला सुरक्षित होनी चाहिए। बीजेपी की प्रतिक्रिया ये है कि जो कोई गलत काम हो और दरिंदे जो अपने मायाजाल में लोगों को फंसाते हैं तो उनको कानून का खौफ होना चाहिए। और बीजेपी की प्रतिक्रिया ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, जो कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये जात पात तक सीमित नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण बात, वेरी महत्वपूर्ण बात है। मैं सोचती हूँ लार्जर इशू इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम व्हिच वी हैव टू लुक एट एंड एड्रेस। जी, मैं रुक करता हूँ सीधा, क्योंकि मेरे साथ लगातार माजिद हैदरी भी जुड़े हुए हैं और साजिद रशीद भी हैं। साजिद रशीदी, मैं आपका रुक करूंगा, लेकिन माजिद हैदरी मैं आपके पास आता हूं। जो बात कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि लव जिहाद का एक पैटर्न है, इस पे चर्चा, संवाद होना अब जरूरी है। जागरूकता और रोकथाम भी होना जरूरी है। क्यों श्रद्धा, क्यों अंकिता, कपिल मिश्रा, क्यों तुनिशा शर्मा? देखिए अमीश भाई, जो कपिल मिश्रा जैसे माननीय लोग जो ये बातें लव जिहाद की करते हैं, ऐसा डरा दिया है लोगों के, कहीं लग रहा है प्राइमा फसाई से कि शीजान बेचारा भी डर गया था प्रेम करने से एक हिंदू महिला से, कि कहीं उसे भी कहीं लव जिहाद के नाम पे कल उसे पकड़ ना ले, कहीं उसके खिलाफ कल केस ना हो जाए, क्योंकि हर जगह भाजपा का बोलबाला। और दूसरी चीज, इस लड़की को डिप्रेशन था। डिप्रेशन 15 दिन से फैमिली भी जानती थी। भाई पुलिस इनकी फैमिली से पूछे 15 दिन से आपने किया क्या इस बच्ची की जान बचाने के लिए? जिसे अब बेचारा कह रहे हैं उसने एक वक्त में 5 लड़कियों से संबंध रखे हुए थे। क्यों था?
नहीं, आप मुझे बताइए, आप एक अगर उसके 5 क्या 10 संबंध थे भाई, देश का कानून इजाजत दे रहा है, लिविंग रिलेशन की इजाजत दे रहा है, या तो आप संविधान ही बदल दीजिए ना। आप नहीं, कानून क्या, एक सेकंड रुके, इनको ऑडियो डाउन करिए। कानून किस चीज की इजाजत दे? एक वक्त में 5 अफेयर करने की, धोखा देने की कानून इजाजत दे? ये तो कानून तो इजाजत देता है ना, रोकता तो नहीं है ना कानून। निशान इसलिए डर रहा था क्योंकि वो गलती कर रहा था, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा था, वो डर रहा था, वो बेचारा है। और लड़की मेंटली इल थी, आपके पास सबूत है गड़बड़ की, और वो लड़की मेंटली इल थी। मुसलमान व्यक्ति तो बस अब उस पर आरोप लगाएंगे। आपके पास अभी साबित क्या हुआ है? 20 साल की बच्ची मेंटली इल थी, और 31 साल का आदमी बड़ा बेचारा था। ये आपकी मानसिकता और सोच दिखाती है। सरकार क्या कर रही है डिप्रेशन खत्म करने के लिए? सरकार क्या कर रही है डिप्रेशन खत्म करने के लिए? भाजपा के होते हुए 7% सुसाइड बढ़ गया देश में। आपको समझ नहीं आ रहा कि भाजपा का कितना हाथ है इसमें सुसाइड रेट बढ़ने में? सरकार डिप्रेशन कब करे? अमीश 35 नेता चुनाव हारने के बाद डिप्रेशन में थे 2019 के अंदर। सरकार उनका डिप्रेशन कम करे? क्या बात करते हैं आप? न्याय देने के लिए बैठी है। आप लोगों ने तो दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन में डाल दिया बेचारी को। कभी पद्मावत पे हमला होता है, कभी पठान पे हमला होता है। इस देश में महिला भी सुरक्षित कहाँ है? कि जो आप भाजपा की गलती कोई हमला नहीं हो रहा है, गाने को लेकर विवाद है, और वो इतना बड़ा विवाद भी नहीं है। अभी आप शांत रहिए। कहाँ आप देखिए, इसको मजाक मत उड़ाइए, इस पूरे मामले को। नहीं, इसका मजाक मत उड़ाइए आप इनको। अब शिवम त्यागी को मौका। एक सेकंड शिवम त्यागी। प्रोग्राम के पहले हाफ में यहां पर बैठे हुए लोगों ने अपनी तुच्छ और छोटी मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया था। एक तो हंस रहे थे खिलखिलाकर, और दूसरे जो है बार बार कह रहे थे कि वो फलाने के परिवार में ऐसे ऐसे हो गया, वहां पर मुस्लिम किसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद एक कहते हैं कि वो मेंटली इल थी, दूसरे कहते हैं कि वो ध्यान नहीं दिया, परिवार देखे। इस देश में हर चौथा पांचवा आदमी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक समय में एंजाइटी से गुजरता है। तमाम तरह की प्रॉब्लम घर परिवार से लेकर सब कुछ होता है, लेकिन इसका यह मतलब तो है नहीं कि जिसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया उसको ये बचा दे। आप देखिए ना, सेकंड हाफ आते आते सारे कहने लग गए हैं कि वो मुसलमान है, उसको इसलिए फंसा रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, सरकार तो बड़ी क्लियर है अपने मामलों को लेके। अगर एक त्रिपाठी ने एक महिला को मारा पीटा तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जी। उसके समर्थन के लिए तो कोई त्रिपाठी नहीं आया, कोई हिंदू नहीं आया, कोई पंडित नहीं आया। लेकिन यहां पर लड़का मुसलमान है और उसमें लव जिहाद एंगल आ रहा है, तो ये सारे बचाने के लिए जमात खड़ी हो गई। हंस रहे हैं, दूसरों का मजाक बना रहे हैं, एंजाइटी बता रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो बार बार इस तरह ड्रामा कन्वर्शन रोकने के कोई ड्रामा नहीं है। अदालतें पागल है क्या? अदालतों को नहीं दिखता, सरकारों को नहीं दिखता। लव जिहाद पर कानून बना रही है सरकारें, राज्य सरकारें। 2012 में केरला हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दी तो क्या वो ऐसे ही दे दी? माजिद हैदरी ज्यादा जानते हैं कोर्ट से, सरकारों से ज्यादा जानते हैं माजिद हैदरी। जब इस तरह की चीजें, इस तरह के एक्शन, रिपोर्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं तो सरकार देखेगी ना इस चीज को। क्योंकि आपको इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है अंबेडकर के संविधान से, वहां पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्शन टू रिलीजन है। अंबेडकर के संविधान में यूसीसी के लिए ड्रामा कर रहे हैं, काट दो। अंबेडकर के संविधान में 35 टुकड़े, 50 सच्चाई है, ये हकीकत है, कड़वा सच है। महिलाओं को मारना, उनको उकसाना, 5-5 जगह अफेयर रखना, ये अंबेडकर का संविधान था क्या? ये कौन सा संविधान पढ़ रहे हो आप घर में बैठकर भाई? एक सेकंड आप कमाल की क्रोनोलॉजी ड्रॉ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एक सेकंड, एक देखिए, आप थोड़ा बैलेंस बनाइए अपना। और मैं निवेदन कर रहा हूं, पहले आपने बेचारा बोला, आप बुरहान वानी को हालात का मारा मानते हैं, आप याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग मानते हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, और अभी आपने ये शोर शराबे में बात पूरी मिस हो गई। आपने बोला ये सरकार सब कुछ इसलिए उछलवा रही है क्योंकि वो यूसीसी लेके आना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहती है। मतलब कहीं तो इंसानियत बरकरार रखिए। एक 20 साल की बच्ची की जान चली गई है। एक सेकंड, शांत रहिए आप, शांत रहिए आप, बहुत हुआ। एक सेकंड, नहीं, तुनिशा शर्मा 20 साल की छोटी बच्ची की जान चली गई है और आपको यूसीसी सूझ रही है? आपको यूसीसी सूझ रही है? 20 years old girl has killed herself। उसने अपने आप को मार दिया है। 1 मिलियन फॉलोअर थे उस बच्ची के, और एक 31 साल 30 साल के आदमी के लिए जिसके 5 मल्टीपल अफेयर थे। और एक सेकंड, चुप रहो अब आप चुप रहो। देखिए, सुनना पड़ेगा, माजिद हैदरी सुनना पड़ेगा। इनको ऑडियो डाउन रखिए, नहीं विंडो में रखिए। 30 सेकंड सुनिए और फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। भैया, ऐसे नहीं होता है। पहला पॉइंट, एक लड़की के 50 टुकड़े कर दिए गए, कौन जिम्मेदार है? आरोपी कौन है? श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी कौन है? पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट, इस पूरे केस में आरोपी कौन है और जिसको आप बेचारा मान रहे हैं?
उमा को जिसने करंट लगा के मार दिया उसमें आरोपी कौन है? बोलिए। सब मेंटली प्रताड़ित थी ये लड़कियां। अरे खाल उतार ली गई झारखंड में एक बच्ची की, मेंटली प्रताड़ित थी क्या वो? बोलिए। ये धर्म को बीच में ले लेंगे। जिया खान की कहानी देखिए, सूरज पंचोली का खुला खुला नाम है। उसकी मां आज भी अदालत गई थी 2 महीने पहले भी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन वो फिर भी धर्म को नहीं बीच में ला रही कि हिंदू मुसलमान की वजह से हुआ। आप हिंदू मुसलमान इसलिए कर रहे हैं। यहाँ आप डिप्रेशन देखिए देश में कितना है कि भाजपा के 7% सुसाइड रेट बढ़ गया है। उस पर डिबेट कीजिए। किसान मर गए आत्महत्या की, उस पर डिबेट कीजिए। गुर्बत पर आप डिबेट नहीं करेंगे। कोई एक एक्टर से जो टॉपिक होगा उस पर चर्चा होगी। किसान पे चर्चा करो, बेरोजगारी पे चर्चा करो। आपको तो लगता है कि पूरा दिन सिर्फ इसी पे बात हो और बाकी कोई मुद्दे पे बात ही ना हो। आपको लगता है कि 50 टुकड़े कोई कर दे, खबर ना दिखनी चाहिए। 35 टुकड़े कर दे, चुपचाप खबर को एक टिकर में चला के निकल जाना चाहिए। उसकी बात सुनिए, उसकी बात सुनिए। आपको लगता है कि एक 20 साल की बच्ची आत्महत्या कर ले, वो खबर भी नहीं दिखानी चाहिए। उसके बॉयफ्रेंड के 5 अफेयर हो, वो खबर भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे आपका नैरेटिव बिल्ड नहीं होता। आपको लगता है बुरहान वानी को ग्लोरीफाई करके दिखाना चाहिए। आपको लगता है भारत तोड़े तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशा वालों को हीरो बना के दिखाना चाहिए। नहीं जी, ये नया भारत है, इसमें ये अब नहीं चलता है। दिस कांट गो नाउ। प्रॉब्लम इज दिस, ये चल नहीं सकता। आप अमीश भाई, शिवम 1 सेकंड 30 सेकंड में दे रहा हूं, देन मैं निगरान बात की बात जा रहा हूं। लंबे अरसे से इंतजार कर रही है और शहजाद खान भाई भी इंतजार कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव ये खुद लोग, ये माजिद हैदरी जैसे लोग ड्राइव करते हैं। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूं। बार पंचोली की बात कर रहे हैं। उसके लिए कौन सा हिंदू निकलकर सड़क पर आया था? आपकी तरह कितने बैठकर ये बहस कर रहे थे कि उसने जो भी किया, अगर उसने किया है तो उसको बचाया जाना चाहिए? किसी ने नहीं कहा। आपको एक जिया खान वाला नहीं भूले भूलता, और यहाँ पर हर दूसरे दिन एक हो रहा है। आप कहते हो उस पर बात ही ना हो, आप कहते हो उस पर बात ही ना हो। और इससे बड़ी मजाक क्या होगी कि एक बच्ची की जान चली गई है, ये कहते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता के लिए हो रहा है। ये सरकारी नैरेटिव जो है अपने, ये जो आतंकवादी नैरेटिव है, ये अपने आप ही इनको एक तरफ रखिए ना भाई। किसी के घर की बच्ची एक तस्वीर देखिए व्यूअर्स, आप भी देखिए। आपने नाम भी लिया उसका और थोड़ा वो वीडियो चला भी था, लेकिन वो खबर दब गई। एमपी में एक प्रेमिका की पिटाई करी एक लड़के ने, और रीवा पुलिस ने उस आरोपी के घर पे चला दिया बुलडोजर। अब धर्म ना पूछो बुलडोजर चलाने वाले का, और उस लड़के का जो नाम है, वो नाम सुन के ये सब लोग खड़े हो जाएंगे यहां से। वो नाम है उस आरोपी का पंकज त्रिपाठी, और उसका ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द कर दिया गया। अगर उसका नाम कुछ और होता तो इतना बड़ा तमाशा होता। देखिए, डराने की कोशिश हो रही है। एग्जैक्टली इसी मैटर में यही सब कुछ हो रहा है। युवती के चेहरे पर उसने ताबड़तोड़ पिटाई करी थी, और उसके बाद उसके घर पे चलाया बुलडोजर पंकज त्रिपाठी पर। इसलिए धर्म मत देखिए, कार्रवाई को देखिए। महत्वपूर्ण ये है। और कुल मिलाकर हमारे यहां पर समस्या यह है कि हर चीज को कवर फायर देने में लोग लग जाते हैं। निगत अब्बास, अब अपनी बात को पूरा करिए 50 सेकंड के अंदर। देन मौलाना साजिद रशीदी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। निगत अब्बास। अमीश जी, मैं बड़ी देर से यहां पर बहस देख रही हूं कि ये हो रही है कि 5, आपने भी इस बात को रखा कि 5 अफेयर चला रहा था। आप कैसे ये सवाल कर सकते हैं अमीश जी? इन लोगों से मत करिए। आप समझिए, इन्हें ये तो वो शिक्षा अपने लड़कों को, अपने घर के बच्चों को देते हैं कि तुम्हें निकाह की पाबंदी के बावजूद 4 शादियां अलाउड हैं, तो ये अफेयर में 5 अगर रिश्ते रखे या 10 रखे, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यहां पर माजिद भाई ने, राशिद जी ने बहुत देर से एक छाती पीट कर बात हो रही है कि ये तो मोहब्बत है, मोहब्बत में धर्म काहे देख रहे हैं, अरे जाति काहे देख रहे हैं। मैं तो कहती हूं और चैलेंज देती हूं आपको, कोई भी इस्लामिक लड़का, कोई मुसलमान लड़का एक गैर इस्लामिक लड़की से अगर शादी करना चाहे तो क्या बिना धर्म परिवर्तन करे इस्लाम इजाजत देता है कि वो शादी हो पाए? अगर आप यहां बोल दोगे हाँ, तो फिर तो आप ही को यहां सर सारे बैठ कर मौलाना बोलेंगे लाहौल बिला कुव्वत, और अगर बोल दोगे ना तो फिर धर्म जाति की बात कहां से आ जाती है? फिर तो कर दी ना आपने कि मोहब्बत है, आपने बोल रहे धर्म ना हो जाति ना हो, वो तो है। आप लोग इसी तरह की बातें, दोहराए बातें करते हैं ये लोग। अगर धर्म और जाति का यहाँ पर उद्देश्य नहीं था तो आप बोल दो ना इस्लाम में गैर इस्लामिक लड़की भी शादी कर सकती है। और एक और बात, नहीं मैं 10 सेकंड और लूंगी अमीश जी, बड़ी देर बाद बोली हूँ। यहाँ पर एक सज्जन ने शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की बात करी थी। कभी खबर उठाकर पढ़े हो? लव जिहाद का फर्क तुम्हें समझ आ जाएगा अगर पढ़ लोगे कि मुख्तार अब्बास नकवी की शादी कैसे हुई थी। पहले हुई थी कोर्ट मैरिज, फिर हुआ था निकाह, फिर हुआ था हिंदू रिचुअल। अगर कोई मुसलमान कर लेना हिंदू रिचुअल से शादी, मेरे भाई
ही उसे गैर इस्लामी करार कर दिया जाता है, वो होता है लव जिहाद। अगर एक लड़की को जबरन तुम हिंदू से मुसलमान बनाना चाहो, अगर एक लड़की साजिद रशीदी देन शहजाद खान लंबे से इंतजार कर रहे, ठीक है साजिद रशीदी पहले, फिर शादी कर ले। ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। उसे मुसलमान नहीं समझते। जी जी जी, साजिद रशीदी जी। देखिए हमीश भाई, आप शायद बीजेपी के मिनिस्टर का आपको वो बयान याद नहीं है जिसको पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में कोई भी लव जिहाद का केस कन्विक्ट नहीं हो पाया। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको निकलवा लीजिए। नहीं, मुझे ये भी पता है कि दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था हादिया केस में लव जिहाद पे कानून बना रखे हैं। अब मैं बहुत देर से बोला, बहुत देर में बोला हूँ, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट तो बोलने दीजिए, एक मिनट तो बोलने दीजिए। इस्लाम को कबूल फरमाए वो शादी, ये क्या है भाई? अच्छा इनको भी तो रोकिए। निगत जी शांत। ओके साजिद रशीदी, आप अपनी बात को रखिए। सवाल पूछिए अमीश जी। ओके, आप पूछ लीजिएगा। देखिए दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने भी हादिया केस में कहा था, कि ये लव जिहाद नहीं है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देहरादून में एक इंजीनियर ने अपने प्रेमिका को मारा और उसके 72 टुकड़े किए। वो दीपक कुमार इंजीनियर था जी। एक लड़के ने तंत्र विद्या सीखने के लिए कानपुर में अपनी मां को मारा और फ्रिज में रखा और उसको भून भून के खाता रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक मानसिकता है, इसके पीछे धर्म नहीं है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझना चाहते और जानबूझकर नफरत फैलाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, जो आप चाहे करें। हम डंडा लेकर नहीं रोक सकते भाई साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो लड़कियां प्यार प्रसंग में पड़ती हैं, इनको पहले नजर नहीं आता कि तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है। डायरेक्ट शादी क्यों नहीं करती है कि साहब हम तो रिलेशनशिप में रहेंगे। क्यों रहेंगे रिलेशनशिप में भाई? हिंदुस्तान का कल्चर तो नहीं कहता। निगत अब्बास देश के अंदर। जी जी, निगत अब्बास जवाब दे दीजिएगा। देन मुकेश, देखिए मुकेश खन्ना जुड़ रहे हैं और शहजाद खान दोनों। पूछूंगी जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि लव अफेयर में जुड़ती क्यों है लड़कियां? उन्होंने कहा था सीधा शादी करे, डायरेक्ट शादी करे। जवाब भी नहीं दिया। नहीं, शादी डायरेक्ट करे तो उसके लिए तो आप धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर देते हैं ना। वही तो मैंने पूछा था कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, मैं जवाब दे देता हूं, उसका भी सुनिए। दोगे कि वो बिना धर्म परिवर्तन करे शादी कर ले? मैं जवाब देता हूं। बता दो, आप हिंदू तो देते हैं। मैं जवाब देता हूं। ओके साजिद जी बोलिए। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। अरे अमीश भाई, वो प्यार ही क्या कि जिसमें आदमी जो है सब कुछ ना छोड़ दे प्रेमी के लिए। बहुत बढ़िया। अगर आपको प्यार है तो आपको धर्म छोड़ने में क्या दिक्कत है? मैं 30 लाख लड़कियां, एक आंकड़े के मुताबिक 30 लाख लड़कियां, आज भांडा फूट गया। 30 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो गई। वो प्यार ही क्या? 30 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो गई हैं जो हिंदू लड़कों के साथ हैं। 30 लाख लड़कियां। शर्म आती है आप लोगों को? शर्म आती है कुछ कहते हुए? 30 लाख मुसलमान लड़कियां हिंदू हो गई। 30 लाख मुसलमान लड़कियां। देखिए बात पर आ गई। वो प्यारी क्या जिसके अंदर सब कुछ का छोड़ दिया जाए। तो वो अगर देखिए अब तो ये क्लियर हो गया है। एक फर्क और है। जी जी, अब तो क्लियर हो गया कि नहीं, एक फर्क और है। अरे साजिद रशीदी ने तमाम केसेस गिनाए, मैं उन सारे केसेस को मानने को तैयार हूं जो हिंदुओं ने किए, लेकिन कोई भी हिंदू उनके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। लेकिन साजिद रशीदी यहाँ खड़े हुए। और अगर धर्म छोड़ने की ही बात है तो साजिद रशीदी शिवम बन जाएंगे क्या किसी लड़की के लिए? जी, या हिंदू की लड़की होगी तो वही बदलेगी बस। तो मुझे लगता है साजिद रशीदी ने नेशनल टेलीविजन पर इस बात को बोल दिया कि अगर आपको प्यार शादी करनी है तो सब कुछ छोड़ने को तैयार रहिए। मुस्लिम जी जी जी, वो मतलब अगर मुसलमान से शादी करनी है तो सब छोड़ने को तैयार रहिए। उनका वर्जन है, सब छोड़ो और उधर जाओ। और उसके बाद भी अगर थोड़ा सा रिस्क होता है तो वो 4 शादियां भी करेगा। और अगर आप उसमें भी परेशान होते तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको काट के मार के गाड़ दे, तब भी उसके बाद भी शादी। 4 शादियों में तुम्हें क्यों एतराज है मेरे भाई? 4 शादियों में तुम्हें क्यों एतराज है? कमाल है। शिवम को क्यों एतराज है? 4 शादियों से एक बेटी को एतराज हो सकता है भाई। एक सेकंड। ओके, मुकेश खन्ना है और शहजाद खान है। मुकेश खन्ना 4 शादियों पे एतराज क्यों है? एक मौलाना साहब ये कह रहे हैं। और अगर प्यार किया है तो सब कुछ छोड़ने को तैयार रहिए। फिर अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से प्यार कर रही है या फिर मुस्लिम लड़की हिंदू से प्यार कर रही है तो सब कुछ छोड़ने को तैयार रहे वो। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मुकेश जी। देखिए, मैं इनको कहूं कि 4 शादी से किसी आपके धर्म में एतराज नहीं होता होगा। हमारे धर्म में
4 शादी से एतराज है। हमारे यहाँ पर पति पत्नी 2 सोल 2 आत्माएं मिलती हैं, वो जिंदगी भर के लिए मिलती है। अगर 4 शादी से ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या एतराज है, तो मुझे एतराज ये है कि आप जब चौथी शादी करते हो तो पहली बीवी को आप वो नहीं दे पाते जो आप नहीं दे सकते थे जब अगर आप एक ही शादी करते। अगर आप 4 शादी करके भी चारों को खुश रखते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप पहले मालूम कीजिए कि इस लड़की को आप शादी कर कर ये कहो कि अभी ये मुसलमान हो गई है तो मैं अभी दूसरी बीवी लाऊंगा, इसका मतलब आप उसके ऊपर इल्जाम, आप उसके ऊपर पूरे का पूरा अत्याचार कर रहे हैं। आप उस अत्याचार को मत भूलिए। एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया, एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया, एक माता पिता ने अपनी बेटी को खोया है, एक भाई ने अपने बहन को खोया, और आप लोग अभी इस्लाम और धर्म की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये हुआ है तो मालूम कीजिए कि क्यों हुआ है और किसने किया है। डोंट जनरलाइज द इश्यू, डोंट गो फॉर अदर एग्जाम्पल्स कि इसकी वजह से आप कर रहे हैं। इसके साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है। और मैं माफ करना, मैं आपको कहूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का हूं, 40 सालों से इंडस्ट्री में हूं। मैंने टीवी देखा है, मैंने सैटेलाइट देखा है, सैटेलाइट के लोगों की जिंदगी देखी है। 30-30 दिन एक साथ काम करते हैं। यहां पर मुझे कोई जस्ट बिकॉज उसका नाम खान है हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये इश्क इसलिए नहीं होता कि मुस्लिम किसी हिंदू लड़की को पकड़कर उस पर अत्याचार करेगा। ये इश्क इसलिए हुआ है कि आप वहां पर 30 दिन साथ में रहते हैं, आपके दोस्ती होती है। ये पहले भी जितने भी केस खंगाल लीजिए, किसी भी मॉडल ने, किसी भी एक्ट्रेस ने अगर आत्महत्या की है तो उसके पीछे यही है कि आपने बेवफाई की है। लड़की बहुत संवेदनशील होती है, लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता 4 शादी कर ले या 4 अफेयर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर हिंदू एक्टर भी 4 अफेयर कर सकता है, उसके लिए उसको किसी धर्म की जरूरत नहीं है। पॉइंट या ओपन लाइफ है यहाँ पर। लाइफ मैं इसीलिए खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि माता पिता लड़कियों के टच में रहें। किसके साथ? यहाँ पर ये माता पिता की गलती है जो लड़की को भेज देते हैं अकेले वहां पर। वो लड़की क्या कर रही है क्या नहीं करती, जब वो चली जाती है तो बाद में खंगालने की कोशिश करते हैं। शहजाद खान, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। शहजाद खान, आपने भी बोला, आपने भी उस लड़की का मजाक उड़ाने की कोशिश करी। आपने बोला कि जो तनिषा शर्मा थी, मैंने मजाक नहीं उड़ाया। नहीं, आपने बोला वो मेंटली, डोंट ट्विस्ट वर्ड्स। नहीं, आई एम नॉट ट्विस्टिंग वर्ड्स। आपने बोला एंजाइटी की वो पेशेंट थी, लेकिन मैंने कहा एंजाइटी की मरीज थी, वो किस वजह से थी? मरीज थी, मैंने ये नहीं कहा। और उसको क्या फर्क पड़ता शहजाद जी? वो मरीज थी कि क्या थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको धोखा दिया गया है, आपको वो नहीं दिखता। आपको धोखा दिया की बीमार थी, इसीलिए मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं आपकी बात पे आपके वर्ड में बोलना चाहूँ, वो दिमागी तौर पे बीमार थी, अगर मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बीमार थी। एक सेकंड मुकेश जी, शहजाद खान कुछ बोलना चाहते हैं, ये भी एक्टर है, ही वांट्स टू से समथिंग। बोलिए शहजाद खान, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेंटली बीमार थी इसलिए मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता? यार कैसी बात अमीश, ये आप कैसी बात करते हो अमीश? कितनी हार्ड क्रूएल्टी बात कर रहे हैं आप। एनीवे, लीविंग यू असाइड, मैं मुकेश जी से मुखातिब होना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि वो एंजाइटी के मरीज थी। मैंने बार बार ये कहा शी वॉज एंजाइटी की मरीज। और एक बच्ची खोई है हमने, हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक टैलेंट, एक हिंदुस्तान ने एक बच्ची खोई है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है, मुकेश जी ने सही कहा है कि अगर 4 शादी, इस्लाम में 4 शादी की बात अलग होती है, 4 शादियां की वजह होती है, ठीक है। और ये मुकेश जी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मुकेश जी ने इसीलिए आज तक शादी नहीं की। आई रिस्पेक्ट मुकेश जी अ लॉट, ही हैज नॉट गॉट मैरिड टिल दिस एज। सेकेंडली, हमारे मजहब में, इस्लाम में यही कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है, और कुरान शरीफ में भी है कि भाई आपका एक ही जन्म है। तो आदमी, और प्लस हमारे जो पैगंबर थे, प्रॉफिट थे, उन्होंने जो शादियां की थी वो हमें दिखाने के लिए की थी कि किस किस सर्कमस्टेंसेस में आपको करना है। शादी एक अय्याशी नहीं होती है, आप समझ गए। और आपको उसको मतलब एक एक कतरा हर बीवी के साथ इंसाफ करना है। यू कैन नॉट जस्ट यूज इट। ओके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉन्ग पर्पसेस। लेकिन यहाँ तो यूज एंड थ्रो ही हो रहा है ना। ओके, मुकेश खन्ना रिप्लाई। एक लॉजिक दिया जा रहा है कि वो मेंटली बीमार थी, इसलिए वो ऐसा कर सकती है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि 4 शादियां क्यों होती थी।
वक्त की नजाकत थी, वक्त का जरूरत था वहां पर। 4 शादियां करना वक्त की एक जरूरत थी उस जमाने में, लेकिन साथ में यह भी कहा गया था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 शादी कीजिए। जिससे यहां भी कहा जाता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 बच्चे पैदा कीजिए, अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 बच्चे काफी हैं। हर बच्चे को प्यार मिलना चाहिए, इसी तरह से हर बीवी को प्यार मिलना चाहिए। इसीलिए मैं इस्लाम धर्म में या हिंदू धर्म में नहीं जाऊंगा, मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आऊंगा। आप लोग टॉपिक को लव जिहाद बना रहे हो बिकॉज नाम खान है। हमारी इंडस्ट्री में कोई किसी का मजहब नहीं है, शाहजाद भाई का भी मजहब नहीं है, मेरा भी मजहब नहीं है। हम लोग हर तरह के रोल करते हैं। उसमें ये बात नहीं आती कि मैं इस लड़की को इसलिए फंसाऊंगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, वो हिंदू है। नहीं साहब, प्यार हो जाता है, प्यार के चांसेस होते हैं। यहां पर एक महीने छोड़िए 4-4 घंटे साथ में रहते हैं, आउटडोर में रहते हैं। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर प्यार करके, लड़की बहुत संवेदनशील होती है, लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को अगर मालूम पड़े जिसको वो खुदा मान रही है, उसको मालूम पड़े उसका एक और अफेयर भी है तो उसका दिल टूट जाता है। इसमें एंग्जाइटी की बात नहीं है। इसमें कोई भी लड़की का दिल टूट जाए अगर उसको मालूम पड़े जिस पर वो इतना भरोसा कर रही है, मालूम पड़ा वो चुपचाप किसी और से डेट कर रहा है। ये लड़की भले संवेदनशील थी, आत्महत्या कर गई साहब। मजाक नहीं है अपनी जिंदगी को छोड़ देना। कोई तो उसको डिप्रेशन आया होगा। मैं लाना चाहूंगा एंगल सबकी निगाह में, प्लीज गो टुवर्ड्स दी क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, क्यों सुसाइड हो रहा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, शिवम, एक बात जो मौलाना रशीदी ने बोली उसका जवाब क्या है कि अगर आपको ऐसा, अगर आप प्यार में पूरा, मतलब मैं इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, फना होने की बात नहीं करते तो फिर प्यार में आने का फायदा क्यों? देखिए, मैं प्यार में सब कुछ छोड़ के आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश में और दुनिया में जहां पर भी हिंदू हैं और जहां पे कोएग्जिस्टेंस में सबके साथ रहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि जब आप अपनी बच्ची को घर से बाहर भेजते हैं तमाम संस्कार चीजों के बाद, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, तो जब आप उसको बाहर भेजते हैं तो सर्टेन जिम्मेदारियां, चीजें आपको उसको बताने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इस देश में आकर चीजों को जनरलाइज करना हर किसी के लिए बहुत आसान है। साजिद रशीदी जैसे लोग आकर यहां पर ये कह देंगे कि जब बेटी, पहली बात तो हमें यह समझ में नहीं आता कि वो आती ही क्यों है, सीधा शादी ही क्यों नहीं कर लेती। तो मतलब आपकी बच्ची ने अगर प्यार किया वो किसी मुस्लिम से तो उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां के जो फेनेटिक्स हैं, वहां के जो मौलाना है, वो तो इस तरह की बातें कर देंगे। फिर आगे आकर वो ये कहेंगे कि अगर आना ही है तो सब कुछ छोड़कर आओ, अपना जाति, धर्म, संप्रदाय, खाने पीने के तरीके, तौर तरीके, पूजा के तरीके, आपको नमाज पढ़नी। और अंत में मैं बस एक चीज और कहना चाहता हूं, वहां फर्क है। शक्तिमान जी को बड़े समय से निवेदन है, सर सॉरी, रोल आप कोई भी करते हो लेकिन आपका धर्म आपका रोल नहीं है, तो बड़ा आपको इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट बच्चों को समझाना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा और उसी के साथ दिखाना पड़ेगा कि यहाँ फर्क है, डिफरेंस है। माजिद है 5 सेकंड लास्ट वर्ड। अमीश ओके, साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश भाई और शहजाद भाई, देखिए मुकेश भाई और शहजाद भाई ने जिस तरीके से अंत में बात की वही इस देश की हिंदू मुस्लिम, ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, साजिद रशीदी 5 सेकंड, साजिद रशीदी 5 सेकंड्स। देखिए, मुकेश खन्ना की बात सुनने के बाद भी शिवम त्यागी ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। लाइन क्यों क्योंकि इनके जहनों में खन्नास है। कमाल, कोई नफरत फैलानी है। सुनने के बाद, आपको सुनने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चाहे श्रद्धा हो, चाहे तुनिशा हो, चाहे वो अंकिता हो, सवाल तो कुछ उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो जवाब आने भी बड़े जरूरी होते हैं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे, अब देखते हैं।